हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हमारा अप्रॉक्सीमेशन का डे 45, ठीक है। तो आज ये वाली सीरीज हम यहीं पे मतलब समझो रोक देंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा है, तो इसलिए मैं रोक रहा हूँ। वरना मैं इसे 50 दिन तक चलाने वाला था, यदि 5 दिन और चलाने वाला था, ठीक है ना। और कुछ लोगों का मैसेज आया कि सही से मत रोकना, तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाना, जिसको अगर ये सीरीज चलानी है वहाँ पे मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जैसे 5 दिन बचे हैं, 5 पंजे 25, यानी 25 30 35 क्वेश्चन मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आप उससे अपनी डेली 5 5 क्वेश्चन करते रहना, ठीक है ना। और जो नहीं आएगा वो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, आप लोग ये कर लेना। और जिसको नहीं पढ़ना, मतलब अब बंद हो जाएगी, तो आज की क्लास मतलब समझो लास्ट है, ठीक है ना। चलिए फिर इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। और वो नंबर सीरीज वाली वो चलेगी भी, ठीक है। जब तक उस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तब तक वो चलती रहेगी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। ये रहा 200% एंड ऑफ 150 मान लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको 150 माने और ये 200, तो परसेंटेज से 200 का एक जीरो और 50 का एक जीरो, 150 का एक जीरो कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 20, तो 15 दूनी 30, ठीक है। और ये जीरो यानी 300 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये 200 और ये 150, इस परसेंटेज से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, 15 दूनी 30 और एक ही जीरो, ठीक है। हो गया 300। अब नेक्स्ट ये हो गया हमारा 60 एक्स गुने 180 हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब इसको हम इधर के ले आते हैं बटे में, तो क्या होगा, इसका जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब करके दिखा देता हूँ मैं। वैसे हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ फिर भी। 180 बराबर एक्स, ये इधर गुणे में था, तो ये जाके बटे में हो जाएगा, ठीक है ना। इस जीरो से ये जीरो चला गया, ठीक है। छः मुझे छेतियाँ 18, ये हो गया 6 से 18 कट गया, छेतियाँ 18, ये 10 बार कट गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 10, ठीक। एक मिनट रुको, ये जीरो से जीरो कटा, यहाँ बचा 60 बचा ना यहाँ पे। हाँ तो अरे यार, यहाँ 10 बचेगा, ठीक है। छः, अगर हम 6 से एक बार में काटते हैं, यहाँ 10 बचेगा। और फिर ये बचेगा यहाँ पे 3, ठीक है। और यहाँ पे फिर 3 से का 10 10 10 100, तो 100 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 10 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, ये 100 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। देखो, ये हो जाएगा 20%, यानी 1/5, ये हो जाएगा 80, तो 1/5 यहाँ पे गुने 80। ये करने की जरूरत नहीं थी, हम माइंड में काट सकते थे, ठीक है। 16 आता है, क्योंकि 16 पंजे 80 होता है, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 छंग 5, 5 छंग 30, ठीक है। यहाँ पे आ गया 16, तो यहाँ लिख लेते हैं 16 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 160, ठीक है। अब इसको एक चीज़ देखो, 160 ऑफ, हम देखो क्या कर सकते हैं, जैसे 160% ऑफ 12.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12.5% ऑफ 160। हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका परसेंटेज हम इसको दे सकते हैं, इसका वैल्यू जो सॉरी सॉल्व करके जो आएगा वो इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको इजी करेंगे, क्योंकि 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8, हमें मालूम है। और गुणे 16, तो 8 दूनी 16, 20 आ गया। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 20, क्योंकि इस ये वाला परसेंटेज इसको दे दिया, तो 12.5% की वैल्यू हमें पता है 1/8, इससे हमने 160 मान लिया। 8 से 16 काटेंगे, 8 दूनी 16 यानी 20 आ जाएगा। तो 20 गुणे, नहीं हाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे एक है ना ऊपर, तो यहाँ पे एक से गुणा करेंगे 20 के, तो एक ही है, 20 ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 से कम 20, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 20। अब 20 इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का, मतलब प्लस का हो जाएगा, और प्लस इसमें जुड़ जाएगा 16, तो 20 30 और 6 36, 36 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स बराबर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 36 6 का स्क्वायर होता है ना, 6 स्क्वायर बराबर 36 होता है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड है ना। चलिए कर लेते हैं। ये हो जाएगा 84% ऑफ 400, ये 400 हो जाएगा, तो परसेंटेज से इस 400 का डबल जीरो कट जाएगा। अब 4 की गुणा 84 में कर दो, या फिर 84 गुणा 4 में कर दो, ठीक है। तो 4 8 चौक 32, 4 है 32 यानी 320, 4 चौक 16, अब 320 में 16 जोड़ेंगे तो 20 30 36, 336 हो जाएगा। प्लस 144 ये वाला, माइनस ये 84 है, ये 7 है, 7 से हम भाग करेंगे, पहले
माइनस इसमें घटाएंगे नहीं, पहले भाग करेंगे, ये बॉड मास का रूल होता है, ठीक है। तो 7 को हम 84 से मतलब 84 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 और यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4, तो 7 दूनी 14, 12 आ गया। ये 12 36 में से घटा लो, यहाँ 12 36 में से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 24, तो ये हो गया 324 प्लस 144 एक्स बराबर जोड़ के लिख दो 300 100 400 40 और 20 60 460 और 4 4 8 468 बराबर एक्स बराबर 468, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, दिख रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 50%, ये हो जाएगा हमारा 640, ठीक है। तो मान लो ये हो जाएगा 50% ऑफ 640, ठीक है। तो इस परसेंटेज से ये जीरो कट गया, यहाँ पे बचा 64, यहाँ बचा 5, तो 64 की 5 की गुणा कर लेंगे, 5 छंग 30 यानी 300, 5 चौक 20 यानी 320, इसका आंसर आ गया। था इजी, इसे पेन चलाने की जरूरत थी कुछ नहीं था, ठीक है ना, बस माइंड में करना था, दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए ये हो जाएगा हमारा 160, ये हो जाएगा हमारा, अच्छा हाँ ये पॉइंट नहीं है, ठीक है 4 है ये हो जाएगा हमारा 160% ऑफ 50 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस परसेंटेज से ये जीरो कट जाएगा, 16 पंजे 80, ठीक है। ये हमारा 80 मतलब आंसर नहीं इसका, हाँ इसकी वैल्यू होगी 80। अब 320 में 80 जोड़ दो, हो जाएगा पूरा टोटल 400 एक्स स्क्वायर। 400 किसका होता है, 20 का, 20 एक्स बराबर हमारा 20 आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। ये 254 यानी ये 256 के आसपास है, यानी 14 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सॉरी 16 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा यहाँ पे और गुणा 3, तो 16 16 16 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये 16 का स्क्वायर अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, ठीक है, और गुणा 3, तो ये स्क्वायर से हट जाएगा रूट से, ठीक है। और यहाँ बचेगा 16, यहाँ बचेगा 3, 16 3 48 प्लस ये हो जाएगा 12%, 12% ऑफ 1200, 12% ऑफ 1200, परसेंटेज से डबल जीरो के 12 12 की गुणा करेंगे 144 आएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, ये हो गया पूरा, बचा ये बराबर x गुने 6, ठीक है ना। इसको जोड़ लेते हैं पहले, 100 4 4 8 यानी 180, 8 4 12 यानी 192 हो जाएगा, ठीक है। 192 x गुने 6, इसकी अब ये गुणे में आगे बटे में आ जाएगा, 192/6 इक्वल टू x, ठीक है। अब इसे काट लेते हैं, 6 तियाँ 18 बचा 1, 6 दूनी 12, x बराबर 32 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। समझ में आ गया, इजी थे। अब क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, 45 दिन थे, आज हम लास्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आएंगे कल से, कल मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रो वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो इंट्रो वीडियो में बताऊँगा हम कैसे सीरीज को चलाएंगे आगे और क्या क्या सिखाएंगे, ठीक है। उसको आप लोग देखना, अच्छा रिस्पांस देना, तभी वो भी अच्छे मतलब चलाऊंगा अच्छे टाइम तक, वरना उसे भी बंद करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों का रिस्पांस आएगा तभी मैं पढ़ाऊँगा ना, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो क्यों पढ़ाएंगे फिर हम, है ना। फिर मैं अपना पढ़ूँगा, तो उस पर अच्छा रिस्पांस देना तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम पे, अगर आपसे हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, और वहाँ से कोई भी डाउट पूछना तो पूछ भी सकते हैं आप टेलीग्राम से जुड़कर, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आज के 5 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, ठीक है। तो आज की लास्ट क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, अब कल से कोई सीरीज़ नहीं आएगी अप्रोक्सीमेशन की, कल से हम लोग लेके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।